हाय फ्रेंड्स, आज एक जॉब नोटिफिकेशन आई है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। आइए हम उस बारे में बात करते हैं। इसमें वैकेंसी निकली है वो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर रोलिंग स्टॉक के लिए निकली है, जिसे पे स्केल मिलेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 मिलेगा एंड टोटल एक पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो असिस्टेंट मैनेजर सिग्नलिंग के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 मिलेगा एंड टोटल 2 पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 32 साल होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो असिस्टेंट मैनेजर L&E के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 मिलेगा एंड टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए एज लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है O&M सिविल ट्रैक वाइंग फॉर अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें एग्जीक्यूटिव के लिए ज्वाइंट जनरल मैनेजर सिविल ट्रैक O&M के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 90,000 से लेकर 2,40,000 मिलेगा एंड टोटल एक पोस्ट वैकेंसी निकली है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 50 साल होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है वो डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल ट्रैक O&M के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 70,000 से लेकर 2 लाख मिलेगा एंड टोटल एक पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 45 ईयर्स होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो मैनेजर सिविल ट्रैक O&M के लिए निकली है, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 मिलेगा एंड टोटल 2 पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 40 साल होनी चाहिए। जो अगली निकली है वो असिस्टेंट मैनेजर सिविल ट्रैक O&M के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 मिलेगा एंड टोटल 4 पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 32 ईयर्स होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए निकली है, जिसमें आपको 46,000 से लेकर 1,45,000 तक सैलरी मिलेगा एंड टोटल 3 पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स रखी गई है। जो अगली वैकेंसी निकली है वो सेक्शन इंजीनियर सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 40,000 से लेकर 1,25,000 मिलेगा एंड टोटल 2 पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर सिविल ट्रैक O&M के लिए निकली है, जिसमें 35,000 से लेकर 1,10,000 तक सैलरी मिलेगा एंड टोटल 4 पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो जूनियर इंजीनियर सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा 33,000 से लेकर 1 लाख तक मिलेगा एंड टोटल 4 पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। जो अगली वैकेंसी निकली है वो मेंटेनर के लिए निकली है सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, जिसमें पे स्केल मिलेगा 20,000 से लेकर 60,000 तक मिलेगा एंड टोटल 4 पोस्ट पर निकली है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिए इन्होंने यहाँ पर मैंशन कर रखा है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर रोलिंग एंड स्टॉक के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन मैकेनिकल और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल इन रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कैंडिडेट शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग पीरियड इन PSU यानी प्राइवेट सेक्टर यूनिट मेट्रो कॉर्पोरेशन और कैंडिडेट शुड हैव वर्कड at least 1 year in pay scale of 35,000 to 1,10,000 और 2 years in pay scale 30,000 से लेकर 1,20,000 गवर्नमेंट PSU मेट्रो कॉर्पोरेशन में होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एट एग्जीक्यूटिव लेवल इन डिजाइनिंग प्लानिंग इंस्टॉलिंग टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक ऑफ रेलवे मेट्रो other PSU private sector dealing with rolling stock system. Candidate with experience of working in modern urban metro rail system will be given
प्रेफरेंस होगा। जो अगली है वो असिस्टेंट मैनेजर सिग्नलिंग के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इक्विवेलेंट इन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल इन रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और कैंडिडेट शुड हैव 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग पीरियड इन PSU मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, और कैंडिडेट शुड हैव वर्कड एट लीस्ट 1 ईयर इन पे स्केल 35,000 to 1,10,000 और 2 ईयर इन पे स्केल 30,000 to 1,20,000 गवर्नमेंट PSU मेट्रो कॉर्पोरेशन, and candidate should have experience in design, specification, planning, installing, testing, commissioning of signaling system, work in railway system, metro, LRT, suburban rail. Candidate with experience of working modern urban metro rail system will be given preference होगा। जो नेक्स्ट निकली है वो असिस्टेंट मैनेजर L&E के लिए, कैंडिडेट शुड है BE BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट शुड है मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल इन रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और कैंडिडेट शुड है 5 ईयर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग पीरियड ऑन PSU मेट्रो कॉर्पोरेशन, और कैंडिडेट शुड हैव वर्कड एट लीस्ट 1 ईयर इन पे स्केल 35,000 to 1,10,000 और 2 years in pay scale 30,000 to 1,20,000 इन गवर्नमेंट PSU मेट्रो कॉर्पोरेशन में होने चाहिए। एंड कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड स्टैट्यूटरी अप्रूवल ऑफ लिफ्ट एंड एस्केलेटर वर्क्स, E&M वर्क्स, and candidate with experience of working in modern urban metro rail system will be given preference होगा। जो नेक्स्ट निकली है ज्वाइंट जनरल मैनेजर सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट शुड है मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल इन रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एक्सपीरियंस civil engineering or 14 year of post qualification experience in executive level in government PSU. Candidates should have presently working in IDA pay scale of 80,000 to 2,20,000 or higher pay scale or equivalent CDA pay scale. Candidates should have experience in the field of maintenance of civil structure like viaduct, tunnel, metro station, depot, ballasted and ballastless track. Preference will be given railway metro rail corporation official having experience of maintenance of civil structure और track। जो नेक्स्ट निकली है डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BE BTech in civil engineering from government recognized university institute. Candidate should have minimum 10 year of post qualification experience of executive level in a reputed private organization of civil engineering, 0.8 years of post qualification experience of executive level in government PSU. Candidate should have presently working in IDA pay scale 60,000 to 1,20,000 or higher pay scale or equivalent CDA pay scale. Candidate should have experience in the field of maintenance of civil structure like viaduct, tunnel, metro station, depot, ballastless track. Preference will be given railway metro rail corporation official having experience of maintenance of civil structure और track। जो नेक्स्ट के लिए मैनेजर सिविल ट्रैक O&M के लिए BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके साथ साथ 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो नेक्स्ट निकली है असिस्टेंट मैनेजर सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और कैंडिडेट शुड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग जॉब ट्रेनिंग पीरियड इन PSU मेट्रो कॉर्पोरेशन ऑफ कैंडिडेट शुड हैव वर्कड एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ पे स्केल 35,000 to 1,10,000 और 0.2 years in pay scale
30,000 to 1,20,000 in government PSU Metro Rail Corporation. Candidates should have experience in the field maintenance of civil structure like viaduct, tunnel, metro station, depot, blasted and blastless track. Preference will be given to Railway Metro Rail Corporation official having experience of maintenance will be स्ट्रक्चर और ट्रैक में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट शुड हैव 4 years of post qualification experience in the field of maintenance civil structure like viaduct, tunnel, metro station, depot, blast and blastless track. Candidate having diploma in civil engineering or equivalent will be considered with additional 4 years of experience in the relevant field में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट निकली है सेक्शन इंजीनियर सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए निकली है, जिसमें BE BTech डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक वियाडक्ट, टनल, मेट्रो स्टेशन, depot, blasted and blastless track. Candidate having diploma in civil engineering or equivalent will be considered with additional 4 years of experience in relevant field में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद शुड हैव मिनिमम 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक वियाडक्ट, टनल, मेट्रो स्टेशन, डिपो, ब्लास्टेड एंड ब्लास्टलेस ट्रैक में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल ट्रैक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक वियाडक्ट, टनल, मेट्रो स्टेशन, डिपो, ब्लास्टेड एंड ब्लास्टलेस ट्रैक में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट निकली है वो मेंटेनर सिविल ट्रैक के लिए निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ITI और इक्विवेलेंट गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन। कैंडिडेट शुड हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक वियाडक्ट, टनल, मेट्रो स्टेशन, डिपो, ब्लास्टेड एंड ब्लास्टलेस ट्रैक। प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑफिशियल फ्रॉम रेलवेज मेट्रो कॉर्पोरेशन हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस ऑफ सिविल स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में होनी चाहिए। ये सब कुछ जनरल कंडीशन दे रखे हैं जो आप अप्लाई करने से पहले रीड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जॉब होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी एंड जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगी 3 to 5 years की होगी और एक्सटेंडेबल भी हो सकता है। ये सब जनरल कंडीशन दे रखे हैं जो अप्लाई करने से पहले आप रीड कर सकते हैं। ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 12 नवंबर 2021 तक रखी गई है। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अगर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।